तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, अगर मान लीजिए दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट्स है हमारे पास। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब कोई अदर पॉइंट सी है जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। ठीक है, अब ये इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट सी क्या कर रहा है, m रेशियो n में c को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली। तो देन इफ c डिवाइड्स ab internally, then the position vector of c, position vector of c, this is vector oc is equal to m position vector of b ob plus n position vector of a that is oa अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है सी का हमें जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू एम ओ बी प्लस एन ओ ए अपॉन में एम प्लस एन। और अगर यही एक्सटर्नली डिवाइड करे, एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा, ये देखो यहाँ पर अगर ये पॉइंट ए बी के बाहर होगा तो देन वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और सी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और ये m रेशियो n में इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नली, तो c डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ओ सी इज इक्वल टू एम ओ बी माइनस एन ओ ए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं होगा, और अपॉन में m माइनस एन। तो एक्सटर्नली के लिए बेटा माइनस आएगा और इंटरनली के लिए प्लस आएगा, बस इतना सा दोनों फॉर्मूलों में चेंज है। तो देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, r का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो p और q को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, p और q के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, दैट इज op इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, एंड q का पोजीशन वेक्टर कितना है, oq इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो ये आपको p और q के पोजीशन वेक्टर के बिना, और रेशियो के बिना आपको 2:1। ठीक है, ये m रेशियो n हो गया 2:1, ये आपको रेशियो के बिना बेटा। ठीक है, आपको r का पोजीशन वेक्टर निकालना है, एक बार इंटरनली के लिए और एक बार एक्सटर्नली के लिए। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनली के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आर का पोजीशन वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू एम ओ क्यू प्लस एन ओ पी अपॉन में एम प्लस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो ओ आर इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो एम की वैल्यू 2 है। ठीक है, ओ क्यू कितना है बेटा, ओ क्यू है माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये होगी वैल्यू, प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 1, एन की वैल्यू 1 है, और ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू है आई प्लस 2j माइनस के। क्लियर, अपॉन में एम प्लस एन मीन्स 2 प्लस 1। क्लियर, तो नाउ ओ आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो i प्लस 2j एंड माइनस के। ठीक है, और अपॉन में कितना है बेटा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देन ओ आर इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 एज इट इज बेटा। अब ये देखो 2i में से i माइनस हुआ तो माइनस के i कैप। ठीक है, 2j और 2j प्लस हो गए तो ये होगा 4j कैप, और 2k में से k माइनस हुआ बेटा तो k कैप। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, आर का पोजीशन वेक्टर आ गया, जबकि आर पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ठीक है, अब ऐसे ही हम एक्सटर्नली के लिए लगाएंगे तो बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है, तो आप ये एक्सटर्नली को घर पे होमवर्क में करिएगा। ठीक है, बस क्या चेंज करना है, यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस की जगह आपको माइनस कर देना है, तो ये एक्सटर्नली के लिए हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट।
ठीक है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ठीक है, इफ सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा किसके लिए? मिड पॉइंट के लिए बेटा। ठीक है, इफ सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो देन सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालना है पहले। तो पी का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या आएगा? पी पॉइंट दिया है आपको 2 3 4, तो पोजीशन वेक्टर होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, ये P का पोजीशन वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसी तरीके से Q का पोजीशन वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? 4i प्लस j और माइनस 2k। ठीक है, तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? 4i प्लस j माइनस 2k, ये Q का पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम R लेट कर ले रहे हैं, लेट R बी द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। तो क्या होगा? R का पोजीशन वेक्टर OP प्लस OQ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, तो OP की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड OQ की वैल्यू प्लस 4i प्लस 4i प्लस j और माइनस 2k। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऐड करेंगे सबको तो देखो कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है? ओ आर इज इक्वल टू, ये देखो 2i और 4i कितने होगा बेटा? 6i। ठीक है, इसके बाद 3j और j 4j, और इसके बाद 4k में से 2k माइनस हुआ तो 2k और डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए 2 अगर कॉमन ले लें ऊपर से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 3i प्लस इसके बाद यहाँ पे बचेगा 2j और प्लस यहाँ पर k। ठीक है, ये आ गया आंसर। पोजीशन वेक्टर निकालना था मिड पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, तो ये आंसर हो गया 3i प्लस 2j प्लस k। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी गिवन है, रिस्पेक्टिवली फॉर्म अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें ये बताने कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेसेस है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्टेक्स हमें गिवन है, हम क्या करते हैं? साइड्स निकाल लेते हैं इनकी। ठीक है, साइड्स कैसे निकालेंगे? तो कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसकी साइड्स क्या होंगी बेटा? ए बी, है ना, बी सी एंड सी ए, यही होंगी ना साइड्स? ए बी बी सी एंड सी ए। तो ए बी बी सी और सी ए के पोजीशन वेक्टर निकाल लो बेटा। तो ए बी क्या होगा बेटा? बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए। बी का पोजीशन वेक्टर देखो बी है और माइनस ए। ऐसे ही बी सी क्या होगा बेटा? सी माइनस बी, बी सी होगा सी माइनस बी। और सी ए क्या होगा बेटा? ए माइनस सी। ठीक है, सी ए होगा ए माइनस सी। तो ए बी की वैल्यू होगी बी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी का पोजीशन वेक्टर उन्होंने बी दे रखा है स्मॉल बी, और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए दे रखा है। ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इसलिए हमने ए बी इज इक्वल टू लिखा बी माइनस ए, बी सी इज इक्वल टू सी माइनस बी एंड सी ए इज इक्वल टू ए माइनस सी। तो इससे सारी साइड्स निकल आएंगे बेटा। तो बी माइनस ए करो सबसे पहले, कितना आ रहा है? तो बी की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के, और माइनस में ए लिखेंगे, ए माइनस करो बेटा तो माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j और माइनस माइनस प्लस 4k। तो देखिए फाइनली वैल्यू कितनी आई? 2i में से 3i गया माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस जे कैप प्लस 4j कैप, तो ये होगा 3j कैप। और इसके बाद 4k और k, ये कितने होगा बेटा? 5k कैप। ठीक है बेटा, इसके बाद c माइनस बी करते हैं, c में से b को माइनस करते हैं तो c है 3i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है बेटा, और माइनस का b की वैल्यू कितनी है? 2i। ठीक है, माइनस माइनस प्लस j और माइनस के। ठीक है बेटा, तो देखिए 2i में से आई गया तो ये माइनस का i हो गया। ठीक है, 3j में से j जाएगा तो माइनस का 2j हो जाएगा, और 5k और k ये कितने हो गए? माइनस के 6k।
ठीक है। इसके बाद a माइनस सी करते हैं, a माइनस सी, a में से c को माइनस करो तो a कितना है बेटा 3i, ठीक है, माइनस 4j और माइनस 4k, ठीक है, और माइनस सी कितना है माइनस आई, माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा बेटा, और ये भी माइनस का है 5 तो ये प्लस का 5k हो जाएगा। आया समझ में? तो 3i में से i माइनस हुआ 2i, उसके बाद 4j में से 3j गया तो माइनस का j, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए माइनस 4k और प्लस 5k तो ये प्लस का k हो गया बेटा। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ए बी बी सी और सी ए निकाल लिए। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी है यानी मैग्नीट्यूड। तो मॉड ए बी है ना, मॉडुलस निकालेंगे तो लेंथ आ जाएगी बेटा। तो अंडर रूट में यहाँ पर देखो आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ रहा है बेटा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी ये अंडर रूट में 35 आ गया बेटा। ठीक है, इसी तरह से मॉड बीसी निकालें तो मॉड बीसी कितना आएगा अंडर रूट में, यहाँ भी देखो बेटा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो अंडर रूट में 41 आ गई बेटा वैल्यू। इसके बाद मॉड सी ए, ठीक है, सी ए का मैग्नीट्यूड निकालो मॉडुलस, तो कितना आएगा बेटा सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा बेटा, देखो जे का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है, और के का कोफिशिएंट 1 है। तो कितना आ रहा है 4 प्लस 1 प्लस 1 है ना, 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी वैल्यू कितनी आ गई बेटा टोटल, ये आ गई अंडर रूट में 6। ठीक है, अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि सबसे जो लार्ज साइड है, ठीक है, लार्ज साइड कौन सी है इसमें, यही है ना अंडर रूट 41, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लार्ज साइड का स्क्वायर, ठीक है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करो जरा, अंडर रूट 41 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, अंडर रूट 35 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, यही होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 41 आ गया और ये 35 हो गया और ये 6 हो गया, रूट हट गया स्क्वायर से, तो यानी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, वैल्यू आ गई आपकी 41 इज इक्वल टू 41। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम को, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो प्रूव्ड, ठीक है, कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, आगे समझ में? तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो वर्टेसेस हैं वो किसके हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेसेस हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बिना, इसमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझिए, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड को साइक्लिक ऑर्डर में लिया जाए तो उनका सम 0 होता है बेटा। साइक्लिक ऑर्डर में अगर तीनों साइड्स को लिया जाए तो उनका सम क्या होता है बेटा, 0। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, अगर तीनों साइड को साइक्लिक ऑर्डर में लिया जाए तो उनका सम 0 होता है। साइक्लिक ऑर्डर क्या बनेगा, जैसे ए बी बी सी और सी ए, ये साइक्लिक ऑर्डर है बेटा, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो सबसे पहले इसमें देखिए पहला वाला करेक्ट है आपका, पहला वाला करेक्ट है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बी सी को ऐसा ही रहने दें, सी ए को लिख लें माइनस ए सी, सी ए को क्या लिख लें माइनस ए सी, तो लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या बताया था, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दें। अगर हमने सी ए को ए सी लिख दिया तो क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो देन माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, यानी सेकंड वाला भी करेक्ट है बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर, अभी हमने सी ए को चेंज किया था, अब हम बीसी को चेंज कर रहे हैं, तो बीसी को लिखते हैं माइनस सी बी, बीसी को क्या लिखते हैं बेटा माइनस सी बी, तब सी ए ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सी ए को चेंज नहीं कर रहा है, बीसी को लिख रहा है माइनस सी बी, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर बीसी को चेंज करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, माइनस सी बी हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये वाला भी करेक्ट है।
तो रॉन्ग कौन सा है बेटा, सी वाला, क्योंकि इसमें माइनस सी है, जबकि सी ए तो माइनस होगा नहीं, सी ए प्लस का रहेगा। तो यानी कि रॉन्ग कौन सा है, सी वाला। तो उसमें पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका सी वाला जो पार्ट है वो करेक्ट नहीं है बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से, b इज इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम वेक्टर्स फॉर सम लैम्डा। ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर्स की बात चल रही है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कोलिनियर वेक्टर्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसमें मैंने लिखवाया था कि b इज इक्वल टू लैम्डा ए कोलिनियर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा। ठीक है, जहां लैम्डा कोई स्केलर वैल्यू है, तो ये तो करेक्ट है बेटा। ठीक है, सेकंड में a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यदि हम लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस वन रखते हैं तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस वन चूज कर लें, क्योंकि लैम्डा तो कोई स्केलर है, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 -3 1/2 1/3, कुछ भी हो सकती है लैम्डा की वैल्यू, एनी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वन भी चूज कर सकते हैं, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है बेटा। the respective component of a and b are not proportional। ठीक है, respective component of a and b are not proportional, ये incorrect है बेटा। respective component of a and b are proportional, जो इनके कंपोनेंट्स होंगे ना a और b के, वो प्रोपोर्शनल होंगे, तभी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा कि b इज इक्वल टू लैम्डा ए। ठीक है, और इसमें लिखा है आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है, आर नॉट प्रोपोर्शनल नहीं होगा, आर प्रोपोर्शनल। क्लियर। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल सही, ये भी पॉसिबल है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ए और बी वेक्टर जो है वो अगर कोलिनियर होंगे तो हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, या फिर वहां पर मैग्नीट्यूड सेम हो या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी चलेगा, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन जो है वो मेनली क्या है, या तो सेम होनी चाहिए डायरेक्शन या फिर अपोजिट होनी चाहिए, दोनों चल जाएंगे, सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन अदर कोई डायरेक्शन होगी तो नहीं चलेगी बेटा। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड कुछ भी बना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो केवल इसका सी वाला इनकरेक्ट है, बाकी ए बी और डी इसके करेक्ट है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको।